और फिलहाल हम आपको ये सीधे दृश्य दिखा रहे हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी, जहां सीन रिक्रिएट किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। स्वाति मालीवाल के साथ जो अभद्र व्यवहार मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीएस विभव ने किया, उसके मद्देनजर जो पुलिस जांच आगे बढ़ाई जा रही थी, उसी पुलिस जांच की प्रक्रिया के तहत स्वाति मालीवाल को कुछ देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर लाया गया। मुख्यमंत्री आवास, जहां 13 मई सुबह 9 बजे स्वाति मालीवाल के साथ ये घटना घटी थी, जिसके बाद जांच के तहत इस वक्त हम देख रहे थे कि स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल रही थी। कुछ देर पहले जो आए तो उसके बाद सीन रिक्रिएट किया गया। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे लगातार अमेठी रायबरेली पर। रामकृपाल जी, आपका शुक्रिया करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन अमेठी और रायबरेली 2 सीटें जो गांधी परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और रामकृपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका, यहाँ पर आप सारी जानकारी हमारे साथ, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि अमेठी रायबरेली ये 2 ऐसी सीटें हैं जो गांधी परिवार के लिए इन चुनावों में प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गई हैं। रायबरेली विशेष तौर पर अब, क्योंकि राहुल गांधी अपनी माता सोनिया गांधी के बाद अब इस सीट पर सांसद के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन भरा है। तो इस वक्त एक बार फिर से रुख कर लेते हैं स्वाति मालीवाल की खबर का। जैसा हमने बताया कि स्वाति मालीवाल जो सीन रिक्रिएट करने का एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया थी दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई, उसके बाद स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास से निकल गई हैं। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, यही समझना चाहेंगे कि क्या हुआ था वहां पे, किस तरीके से रिक्रिएट किया गया था सीन, और पुलिस की तरफ से क्या संकेत मिल पा रहा है, कितना महत्वपूर्ण रहा और व्यवहारिक रहा ये पूरी प्रक्रिया, कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट था आज के दिन पूरा स्वाति मालीवाल को लेकर के। जिस तरह दिल्ली पुलिस ने काम किया, पहले 164 के उनके बयान दर्ज कराया, उसके बाद सीन क्रिएशन के लिए उनको क्राइम स्पॉट में लेकर के आया और उस दिन की जानकारी जुटाने की कोशिश की कि क्या कुछ उस दिन उनके साथ हुआ। जब वो यहाँ सुबह 9 बजे 13 मई की सुबह 9 बजे पहुंचती हैं मुख्यमंत्री आवास और अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहती हैं, लेकिन उस मुलाकात से ठीक पहले जो विभव कुमार है वो विलन बन करके सामने आ जाते हैं और लगातार जिस तरह से उनके साथ वो बर्बरता करते हैं, और वो आपने देखा एफआईआर में किस तरह के उन्होंने संगीन आरोप लगाए और जिस तरह से उनके ऊपर 354, 306, 509 सब तमाम धाराएं लगी, 323 लगी है, 308 लगी है। तो ये तमाम धाराएं, जिसमें सबसे बड़ी धारा 354 भी है, जिसको उनको कोर्ट से वहां पर रिलीव लेना होगा। और उसी को साक्ष्य को जुटाने के लिए इंक्विजिशन टीम को लेकर के यहाँ पर पहुंची थी मालीवाल को दिल्ली पुलिस की टीम। एफएसएल की टीम, ममता जी, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। वो भी एक एक चीज को खंगालने की कोशिश कर रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, अंदर कौन कौन उस समय मौजूद था उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है, उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे और चीफ मिनिस्टर के अरविंद केजरीवाल और उनकी वाइफ के भी यहाँ पर बयान दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो भी उस दिन दोनों के दोनों मौजूद थे और उनसे कहा गया कि चीफ मिनिस्टर आपसे मिलने के लिए आएंगे, आप अपने वेटिंग हॉल में ही वेट करिए उनका। लेकिन इस बीच विभव कुमार उन पर टूट पड़ते हैं और उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं वो सभी ने देखा। तो ये तमाम चीजें क्लियर करने के लिए उनको एक एक स्पॉट पर ले जाया गया और वो सीन क्रिएट किया गया कि कैसे वो यहाँ पर आई, कहाँ कहाँ गई, किस किस जगह रुकी, कौन कौन उनसे मुखातिब हुआ, किन किन चेहरों को उन्होंने पहचाना। ये तमाम चीजें अभी थोड़ी देर में और निकल करके आएंगी। फिलहाल स्वाति मालीवाल यहाँ से जा चुकी है। मुकेश, ऐसे में लगातार ये बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री आवास में ड्राइंग रूम में स्वाति के साथ क्या कुछ हुआ, उसको लेकर सीसीटीवी फुटेज की बात की जा रही है। क्या पुलिस हासिल कर पाई है ये सीसीटीवी फुटेज? बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज जो है उनके ठीक गेट के सामने आज सीसीटीवी फुटेज है और उसके बाद अंदर के एरिया में फुटेज है, क्योंकि एक छोटा सा जो कुछ सेकंड का वीडियो दिन में वायरल हुआ जिसमें स्वाति मालीवाल को दिखाया गया कि वो कुछ लोगों पर चिल्ला रही हैं और उनको नेगेटिव यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया। तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हिटमैन ने अपनी पूरी चाल चल ली है, उन्होंने एक बार फिर से साजिश कर दी है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ सवाल उठाया कि जो अंदर कैमरे हैं उनको भी खंगाला जाए, जो गेट पर कैमरे हैं उनको भी खंगाला जाए। तो दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइंस थाने में जब वो गई उस कैमरे को रिकॉर्ड कर लिया है, अपने पास प्रिजर्व कर लिया है। साथ ही साथ एफएसएल की टीम उन तमाम जो कैमरे की फुटेज है उनको प्रिजर्व करने की अंदर कोशिश करेगी, क्योंकि वो चेक करेगी कि जिस एरिया में ये सब हुआ वहां पर क्या सीसीटीवी कैमरा मौजूद था, जिस एरिया से वो गई वहां पर क्या कैमरा मौजूद था। और जब वो बाहर की तरफ आई और कहा गया कि कम से कम 200 मीटर वो पैदल गई यहाँ से और फिर उनको एक ऑटो मिला और ऑटो से वो जाती है सिविल लाइन थाने, तो वो तमाम रोड पर भी जो कैमरे लगे हैं उनको भी वो अपने सिक्योरिटी में ले करके जांच करेंगी कि, क्योंकि कड़ी दर कड़ी जोड़ी जाएगी कोर्ट में जब ये चीजें विभव कुमार के लिए पेश की जाएंगी उनके खिलाफ। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि वो सीन को क्रिएट करें और ये बताएं कि ये उस वक्त हुआ। स्वाति मालीवाल के 164 के जो बयान आज जज के सामने पेश हुए हैं
वो उसके साथ उसको इंटरलेट करेंगे कि जो वो बोल रही है कितनी उसमें सच्चाई है। मुकेश, क्योंकि ये पूरी घटना में देखें तो कोई भी तथ्य जो सामने आएंगे उससे इस पूरी घटना को लेकर, इसके कारणों को लेकर जांच जो है वो आगे बढ़ पाएगी। हम जानते हैं कि स्वाति मालीवाल का मेडिकल जांच भी कराई गई है, उसको लेकर भी क्या जानकारी आपके पास, और किस तरीके से अब इस सीन को रिक्रिएट करने के बाद दिल्ली पुलिस इस काम को आगे बढ़ाएगी, जांच को आगे बढ़ाएगी, किस दिशा में? बिल्कुल, अभी मेडिकल जो उनका एम्स में हुआ है उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, उससे भी पर्दा साफ हो जाएगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनको उनके हाथ में स्वेलन है, और जो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था, 7 से 8 उनको थप्पड़ मारे गए, फिर लातों से उनको मारा गया, उनके पेट में लात मारी गई, उनके टांगों पे लात मारी गई, और किस तरह से उनकी बर्बरता की गई। मतलब वो अपनी अस्मिता बचा करके वहां से निकले और रिक्वेस्ट करी थी कि वो काफी दर्द हो रहा है, उनको ना मारा जाए, विवेक कुमार इस तरह से ना करे। और वो जिस तरह से उनके ऊपर टूटे, उनको इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि 20 साल से वो लगभग एक दूसरे को ये सभी लोग जानते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, विभव कुमार हो, ये सब जब एनजीओ चलाते थे और काफी एक्टिव थे अपनी एनजीओ को लेकर के, और उसका उनको फायदा भी मिला। जब अरविंद केजरीवाल उनको बड़े पद पर मनोनीत किया, उससे पहले वो महिला आयोग की अध्यक्षा रही, उसके बाद उनको राज्यसभा लेकर के आए, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें थी। और वो कह रहे थे कि तुम्हें वो सब मानना पड़ेगा जो वो कह रहे हैं, नहीं तो वो तुम्हें ऐसी जगह गाड़ देंगे कि जिससे तुम्हें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। तो इस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट अपने दर्ज कराए हैं, और वो जो एलिगेशन है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं विभव कुमार की मुश्किलें यहाँ से बढ़ाएगा। दिल्ली पुलिस की टीम उनको तलाश रही है। अब अगला टास्क दिल्ली पुलिस का ये रहेगा कि जो उनके पास लास्ट कॉल है विभव कुमार की, जितनी जल्दी से जल्दी वो गिरफ्तारी करें, इन एविडेंस को कलेक्ट करें और कोर्ट में पूरी की पूरी चार्जशीट को फाइल करें। जी मुकेश, अब चूंकि जांच पुलिस की आगे बढ़ रही है, ऐसे में जब अभी हम दृश्य दिखा रहे थे कि स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री आवास लेकर आया गया, उसके बाद वहाँ रिक्रिएट किया गया क्राइम सीन, जिसके बाद उन्होंने यहाँ से प्रस्थान कर लिया है, यहाँ से चली गई हैं वो। लेकिन यहाँ पर इस दौरान क्या घर में और कौन कौन लोग मौजूद थे, किस किस से पूछताछ हो पाई है, इसको लेकर भी कोई जानकारी, और क्या पुलिस की टीम के साथ फॉरेंसिक्स की टीम भी पहुंची है इत्यादि, कोई जानकारी दे सकते हैं आप हमें? बिल्कुल, एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। पिछले 2 घंटे से एफएसएल की टीम यहाँ पर है। दिल्ली पुलिस की जो टीम है उनके सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में अंदर वो तमाम रिकॉर्ड्स तलाश रही है, और ये जो मैंने पहले बताया कि हर एक व्यक्ति की यहाँ पर एविडेंस की जाएगी, उनकी गवाही दर्ज कराई जाएगी, जो भी उस समय उस प्रेमाइसेस में मौजूद था, जो उसमें विजिटिंग रजिस्टर से उस समय जो विजिटर आए उनकी भी गवाही दर्ज की रह जाएगी। साथ ही साथ ये भी बोला गया उस ऑटो ड्राइवर का भी नंबर है उनके पास, जो ऑटो ड्राइवर उनको थाने लेकर के गया था, तो उसकी भी जांच की जाएगी कि क्या वो ऑटो में ही बैठ के गई थी। तो फोरेंसिक टीम यहाँ पर मौजूद है, लगातार जांच कर रही है। एक टीम आई थी, कुछ एविडेंस लेकर के गई, फिर दोबारा फोरेंसिक की टीम आई। फिलहाल स्वाति मालीवाल यहाँ से जा चुकी है, लेकिन तमाम लोगों को लेकर के वो चीजें यहाँ पर जुटाने की कोशिश कर रही है। वो हर एक व्यक्ति से यहाँ पर जांच करने की कोशिश करेगी, व्हाट्सएप खंगालेगी। किसी और ने तो वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वो जो वीडियो था वो फोन का वीडियो था। ऐसे में क्या विभव कुमार ने पूरा प्लान करके रखा हुआ था कि ये वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उनका जो नेगेटिव पार्ट है वो रिलीज कर दिया गया, लेकिन और जो पार्ट थे वो रिलीज नहीं किए गए, जिस पर वो एलिगेशन लगा रही है कि मेरे साथ मारपीट हुई। और उन्होंने बहुत मजबूती से इस बात को कहा कि आप अंदर की सारी वीडियो निकलवा लीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि किसकी गलती है। वो सिर्फ मिलने अरविंद केजरीवाल से आई थी, और उनको वहां पर जब हॉल में रोका गया और बोला गया कि आप इस वेटिंग एरिया में रुकिए, सीएम साहब आपसे खुद मिलने आएंगे, तो चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में उनके प्रेमाइसेस में इतनी बड़ी घटना घट जाती है और कोई उनको बचाने तक नहीं आता। ये बड़ी ही पेचीदा बात है, समझ से परे है, और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्यों इंटरवीन नहीं किया सीएम ने खुद आकर के, क्यों सीएम उनके बचाव में सामने नहीं आए, और उन्होंने क्यों नहीं कहा कि भाई ये सब मत करो, ये हमारी पुरानी सहयोगी है। और कई मौकों पर हमने देखा मालीवाल जो है वो कई मुद्दों पर नारियों को लेकर के वो केजरीवाल जी की सरकार की तरफ से नुमाइंदगी करती थी, जगह जगह वो पहुंची रहती थी, लेकिन उनको क्या पता था कि 13 मई का जो दिन होगा वो उनके लिए ब्लैक डे साबित होगा, और जिस तरह से उनके साथ ये सब घटेगा वो समझ में आ गया कि डर्टी पॉलिटिक्स की वो शिकार हो चुकी है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी छवि ममता जी बनाई थी, वो सांप लेकर के आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन लेकर के पूरा कैंपेन उन्होंने मूव किया था, उसके बाद 2 बार से मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने जिस तरह से जनता को एक तरह से पूरे के पूरे गुमराह करने की कोशिश की गई, उसके बाद वो खुद जेल में गए। अभी कुछ दिन पहले वो जेल से आए और उनको फिर 2 तारीख को सरेंडर करना है। लेकिन मुकेश, ये बात तो समझ में आ रही है कि पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर तमाम साक्ष्य, इस घटना से जुड़े लोगों के बयान और उनके फोन से जो भी डेटा मिल सकता था इत्यादि तमाम साक्ष्य एकत्रित किए हैं दिल्ली पुलिस ने। और जैसा आप बता रहे हैं हमें कि
उस वक्त घटना पर जो लोग मौजूद थे उनमें से अभी आज भी जो मुख्यमंत्री आवास पर उपस्थित थे उन सबके बयान भी दर्ज किए गए हैं। तो अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी दिल्ली पुलिस की पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल ममता जी, ये तो बहुत बड़ा सवाल है और आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या खुद अरविंद केजरीवाल इन सवालों से बच पाएंगे। नहीं, निर्मला सीतारमण ने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं जब उनके खुद के प्रांगण में एक महिला के साथ इतनी बदसलूकी हो जाती है जो राज्यसभा की सांसद है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आप दिल्ली पुलिस उनको भी इंटरोगेट करेगी, उनकी वाइफ को भी इंटरोगेट करेगी, सुनीता केजरीवाल से भी पूछेगी क्योंकि वो लोग भी अंदर मौजूद थे और वो क्यों नहीं आए बाहर। और उन्होंने उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भाई आपसे मिलने आए थे और जब उनको इंश्योर किया गया कि खुद सीएम आवास में सीएम मौजूद है तो सीएम क्यों नहीं आए, क्या उनको इस बात का पता ही नहीं लगा। तो दिल्ली पुलिस निश्चित तौर पर अभी वो चुनावी प्रचार में जिस तरह से मौजूद हैं वो वहां पर कोशिश करेंगे कि अभी वो पंजाब से उसके बाद महाराष्ट्र से जैसे ही वो दिल्ली आएंगे बिल्कुल उनको नोटिस जारी किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की टीम वापस आएगी और उनसे भी बयान दर्ज करेगी कि भाई आपके सामने इतना सब कुछ हो गया, आपकी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया और आपको पता ही नहीं चलता। जैसे वो पिछली बातों में मुकरते नजर आए और कई बार उनको कोर्ट से फटकार भी झेलनी पड़ी। जैसे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बता दिया था, हाईकोर्ट ने बोला कि आप अपना काम करिए, ये पॉलिटिकल काम और एडमिनिस्ट्रेशन काम को जोड़ने की कोशिश मत करिए। जो भी जांच एजेंसियां उनको स्वतंत्रता है उनके काम करने के लिए। यहाँ पर इसी तरह से पूरी की पूरी एफएसएल की टीम, दिल्ली पुलिस की जिले की टीम और जो भी सहयोगी एजेंसियां हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में डाला गया है उनको लेकर के आए। और ये देखिए सीएम आवास के ठीक बाहर आपको ये पूरा जमावड़ा दिख जाएगा। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ से मालीवाल को लेकर के जाया गया। ये देखिए ये तमाम गाड़ियां दिल्ली पुलिस की हैं। यहाँ पर एफएसएल की जो टीम है वो भी फॉरेंसिक टीम आई हुई है। मैं आपको ये सब तस्वीरें दिखाना चाहता हूं क्योंकि दर्शकों को पता होना चाहिए कि पूरी संजीदगी से दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। 2 अधिकारी कल उनके घर गए थे, उनके बयान दर्ज कराए थे। 161 के बयान दर्ज हुए, 164 के आज उनके सुबह फिर बयान दर्ज कराया गया, उनका मेडिकल कराया गया। ये वो तमाम चीजें हैं जो इस समय बड़ी इंपॉर्टेंट है ममता जी। और एक एक कड़ी को जोड़ करके ही दिल्ली पुलिस अपनी इस पूरी की पूरी जो जांच है उसको आगे बढ़ा रही है। जैसे केजरीवाल आएंगे, सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार था। केजरीवाल जब भी आएंगे दिल्ली पुलिस उनसे जरूर इंटरोगेट करेगी। चलिए मुकेश, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि हम इसी खबर पर अभी बने रहेंगे। उससे पहले यहाँ पर वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है।